नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है मुंगेली से। शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पेश कर शिक्षक, व्याख्याता जैसे पदों से सालों से नौकरी कर रहे लोगों की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग ने मुंगेली डीओ से मांगी है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आड़ में अलग अलग सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे लोगों पर कार्यवाही करने के लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने बिलासपुर हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2019 को सरकार के मुख्य सचिव से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आड़ में लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। तब से लेकर अब तक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पेश कर नौकरी करने वाले कुछ लोगों पर ही कार्रवाई हो सकी। अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामले छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि कुमार सिंह चंदेल, पिता बनमाली सिंह चंदेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोनसरी विकासखंड अकलतरा में पदस्थ है। इनका राज्य मेडिकल बोर्ड से 17 मई 2023 को दिव्यांगता का शारीरिक परीक्षण कराया गया था, लेकिन विभाग ने दिव्यांगता के लिए अपात्र बताया गया है। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दूसरे केस में ऋषि कपूर, महिलांग सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सेमराडी, संकुल सेमराडी विकासखंड बलौदा बाजार निवासी, तिल्दा बांधा जिला बलौदा बाजार का भी राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया, लेकिन बोर्ड 30% दिव्यांग होने का जिक्र किया है। नियम 60% होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक अन्य मामले में अक्षय सिंह राजपूत, व्याख्याता LB, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई पतेरा विकासखंड लोरमी जिला मुंगेली में पदस्थ है। इनका भी बोर्ड से परीक्षण कराया गया, लेकिन बोर्ड ने दिव्यांगता के श्रेणी में अपात्र बताया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का कहना है कि तीनों मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद भी वे आज भी मजे से नौकरी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का ये भी कहना है कि मुंगेली जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने 18 शिक्षकों को नोटिस जारी कर राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का शारीरिक परीक्षण कराने कहा है। अगर जांच हुई तो कई शिक्षक बर्खास्त होंगे, लेकिन विभाग द्वारा हील हवाला कर मामले की जाँच को दबाया जा रहा है। सम्मानित साथीगण, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की ओर से सादर नमस्कार। आप सभी स्वीकार करेंगे। मामला है जिला मुंगेली के। जिला शिक्षा अधिकारी ने 18 शिक्षकों को नोटिस जारी कर राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का परीक्षण कराने कहा है। अगर जांच हुई तो कई शिक्षक बर्खास्त होंगे, लेकिन विभाग द्वारा हिला हवाला कर मामले की जांच को दबाए जा रहे हैं। अभी तक दबाए रखे हैं। अब तक केवल नोटिस देने की जानकारी ही सामने आई है। हम बताना चाहते हैं आप सभी को। पहला मामला है कुमार सिंह चंदेल, पिता बनवाली सिंह चंदेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोनसरी विकासखंड अकलतरा में पदस्थ है। इनका राज्य मेडिकल बोर्ड से 17 मई 2023 को दिव्यांगता का शारीरिक परीक्षण, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा केस है ऋषि कुमार, महिलांगे सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सेमराडी, संकुल सेमराडी विकासखंड बलौदा बाजार का भी राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया है, लेकिन बड़े 30% दिव्यांग होने का जिक्र किया है, पर नियम है 60% होना चाहिए, लेकिन उनका जो है कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये स्थिति है। एक अन्य मामला और सामने है हमारे पास। अक्षय कुमार सिंह राजपूत, व्याख्याता, ये LB शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराई पतेरा विकासखंड लोरमी जिला मुंगेली में पदस्थ है, और इनका भी राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया, लेकिन बोर्ड ने दिव्यांगता के श्रेणी में अपात्र बताया गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट के बाद भी वे आज भी मज़े से नौकरी कर रहे हैं। अब देखो फर्जी लोगों को कितना आश्वासन मिल रहा है। ये बड़ा ही हम वास्तविक जो दिव्यांग हैं उनके लिए सोचने की विषय है, और किस प्रकार से इन लोग का सामना करेंगे, शासन प्रशासन कब तक इन लोग को बचाएंगे, ये देखने वाली बात है। हम लोग तो बहुत दुखी महसूस हो रहे हैं हमारा मन, लेकिन क्या किया जाए, समय आने पर सब चीज़ दिखा देंगे। ये प्रण है हमारा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का, और समस्त प्रदेशवासी दिव्यांग भाइयों बहनों से मेरा अपील है कि आप लोग शांत न बैठें,
आने वाले समय में उग्र आंदोलन की तैयारी करें। शासन पत्र निर्देश कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में 18 जून 2024 को 18 दिव्यांग शिक्षकों को हमने नोटिस जारी किया है और नोटिस में ये लिखा है कि तत्काल राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना दिव्यांगता संबंधी सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आगे किस तरह से अगर नहीं दिया जाता है तो किस तरह से आपके द्वारा कार्यवाही की जाएगी? यदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है संबंधित के द्वारा तो नियमानुसार कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरा नाम श्री के लहरे, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली। और अब तक केवल नोटिस देने की जानकारी ही सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन सभी पर कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।